ये वीडियो मेरे हिंदू भाइयों और बहनों के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो मैं दिल से उनके सामने रखना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपने धर्म, मान्यताओं और विश्वासों से सवाल किया? क्या आपने कभी अपने बुजुर्गों, पूर्वजों और धार्मिक विद्वानों से पूछा कि हम जो कुछ भी मानते आ रहे हैं, क्या वो सच में खुदा की तरफ से है या इंसानों का बनाया हुआ है? याद रखिए, किसी चीज़ पर सवाल उठाना गुनाह नहीं होता। खुदा ने हमें दिमाग और समझ दी है ताकि हम सोचें, जांचें और समझें, ना कि बस आंख बंद करके हर बात को मान लें। मगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें ऐसा करने से रोकते हैं। कहते हैं कि सवाल करना पाप है, जबकि बिना समझे और बिना जाने किसी चीज़ को मान लेना इंसान की सबसे बड़ी जाहिलियत यानी इग्नोरेंस है। और यही जाहिलियत इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या पता यही अज्ञानता आपको गलत रास्ते पर ले जा रही हो। हिंदू धर्म में अक्सर कहा जाता है कि औरतों को सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। मगर क्या कभी आपने ध्यान दिया कि उन्हीं माताओं की नेकेड मूर्तियां क्यों बनाई गई हैं? रामायण के कुछ हिस्से जैसे अरण्यकांड श्लोक 40, 18, 19 और अरण्यकांड 63, 8 और भी कई श्लोक हैं जो स्त्रियों का वस्तु की तरह वर्णन करते हैं। क्या ये माँ शब्द के लिए आदर है? क्या ये बातें खुदा की दी हुई हिदायतें हो सकती हैं? नहीं, ये इंसानों की बनाई गई बातें हैं, खुदा की नहीं। हिंदू धर्म खुदा की तरफ से नहीं है, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। राम और कृष्ण ये वाकई इस धरती पर आए थे, मगर वो खुदा नहीं थे, बल्कि खुदा के भेजे हुए नेक बंदे थे, जिन्होंने इंसानों को सही रास्ता दिखाया। लेकिन कुछ चालाक और लालची लोगों ने राम और कृष्ण के नाम पर कहानियां बनाई, खुद से संवाद यानी डायलॉग्स, चरित्र और त्योहार बनाए, ताकि वो धर्म के नाम पर पैसा और फायदा कमा सकें। पर नतीजा ये हुआ कि इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा। और इन सभी फायदों का रहस्य मैं आप सभी को अपनी दूसरी वीडियो में दूंगी। अब सवाल ये उठता है, क्या वाल्मीकि और वेदव्यास जैसे लेखक भरोसेमंद थे? क्या जिन लोगों ने रामायण और महाभारत को लिखा वो हमारे भरोसे के लायक थे? सिर्फ राम और कृष्ण जैसे महान लोग ही भरोसे के लायक हैं, जिनके सिर्फ नाम पर ही किताबें लिखी गईं, मगर उन्हें बहुत कुछ इंसानों द्वारा मिलाया गया। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने हिंदू भाई बहनों तक पहुंचाएं, ताकि हम सभी एक हो सके। सिर्फ बातों से ही नहीं, बल्कि असल में दिल से और विश्वास से एक हो सके। हमें नफरत नहीं, मोहब्बत कहलानी चाहिए। मिसगाइडेंस नहीं, सही राह दिखानी चाहिए।